देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? और ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए में 1951, 1900 ये 52 होगा, ऑप्शन सी में है 1976 और ऑप्शन डी है 1971। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे, उसके पहले इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान। ये जो भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान, इसके बारे में समझिए। भारतीय संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। और भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने में लगा समय, कितना समय लगा? ये लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। और फाइनली भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया। अंगीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया यानी अपना लिया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? अंगीकार किया यानी अपनाया, तो हम लोग आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। संविधान दिवस, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपना लिया गया था, यानी अंगीकार कर लिया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? लागू की बात किया जाए, भारतीय संविधान लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर 2-3 सवाल अलग अलग बनेगा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो लागू का हम लोग आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। जबकि अपनाया गया था यानी भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी अंगीकार किया गया था, वो डेट था 26 नवंबर 1949। ये दोनों ही डेट अलग अलग है, जरूर याद रखिएगा। बात किया जाएगा संविधान को अंगीकार कब किया गया, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो हम लोग आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949। जबकि अगर प्रश्न पूछा जाएगा संविधान को लागू कब किया गया, तो आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950। अब एक सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि ये जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ तक तो हम लोग समझ में गए कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, भारत का संविधान लागू भी कर दिया गया। अब ये जो भारत का संविधान लागू हुआ, इस संविधान में जब तक कोई संशोधन नहीं किया गया था, तो इस संविधान को मूल संविधान कहा गया। इस संविधान को क्या कहा गया? मूल संविधान कहा गया। इसको मूल संविधान कहा गया। और इस मूल संविधान में, भारत का जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कुल मिला के 22 भाग। पहले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद की बात करें तो कुल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद ऐसे लिख देते हैं, अनुच्छेद, हाँ, ये अनुच्छेद जो है टोटल कुल मिला के 395 अनुच्छेद। और भाग की बात करें, कुल भाग 8, कुल भाग 22 था, भागों की संख्या 22 था। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 8 था। अनुसूची कितना था? 8 था। तो इस तरह से मूल संविधान के अंदर था। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 था, भाग 22 था और अनुसूची 8 था। ये मूल संविधान के अंदर इस तरह का था। और अगर बात कर ले वर्तमान समय में
कितना अनुसूची हो गया है? वर्तमान में अनुसूची 12 हो गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में अनुसूची कितने हो गए हैं? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया है। समय समय पर अनुसूची 9 को जोड़ा गया, 10 को जोड़ा गया, 11 को जोड़ा गया और 12 को जोड़ा गया। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या अभी कितना हो गया है? 12 हो गया। अगर इसी क्रम में हम लोग बात कर लें, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? संविधान में पहला या प्रथम संशोधन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ, ये हुआ था 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा कि अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था और इस अनुसूची नंबर 9 के अंदर भूमि सुधार कानून से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया। तो इस तरह से 1951 के अंदर संशोधन किया गया संविधान में प्रथम बार। तो इस तरह से लगातार संशोधन किया जा चुका है, कई संशोधन हुआ। इसी क्रम में संविधान के अंदर संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी तरह से 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। और इस 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 को, इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो होता है, इसको लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना कहिए, ये जो प्रस्तावना, ये उद्देशिका कहिए, इस उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है। उद्देशिका, और उद्देशिका यानी प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। एक बार संशोधन हुआ है। और ये कब संशोधन हुआ है? ये संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके अंदर जो संशोधन हुआ है, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, समाजवादी, और इसके अंदर जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से प्रश्न बनेगा। अगर थोड़ा हम लोग ये प्रस्तावना के बारे में बात कर लें, ये जो प्रस्तावना है, भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है, इस भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका कहा जाता है। और एक सवाल और आएगा, उद्देशिका जो है, ये उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, इसको याद रखिएगा। उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था। तो इसी तरह से संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक जो होती है, संविधान निर्माण के लिए, इसको याद रखिएगा, संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक जो होती है, ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बैठक हुई थी। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष। और ये अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये भी याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
कब? संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है और इस बैठक में संविधान के निर्माण के लिए इसको याद रखिएगा, संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, इसको भी याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है, इसमें संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और ये अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी याद रखिएगा। इस तरह संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए जो अगली बैठक होती है, तो इस बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है, उद्देशिका। और ये उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही प्रश्न यहाँ से अभी पूछा गया था कि उद्देशिका, यही उद्देशिका बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रस्तावना बना। भारत की प्रस्तावना, स्वतंत्रता के बाद भारत की ये क्या बना? प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना बना स्वतंत्रता के बाद। और ये उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान निर्माण के लिए। तो इसमें देखिए कितना सारा सवाल बना। यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, यहाँ संविधान से, भारतीय संविधान को बनाने में लगा समय। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। ये पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल में था संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। यहीं पर तीसरा सवाल बनेगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार यानी कब अपनाया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया यानी अपनाया गया। तो ये तीसरा सवाल हुआ। चौथा सवाल बनेगा कि प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर का। तो ये तो चौथा सवाल हुआ। उसके बाद पांचवा सवाल बनेगा भारत के संविधान को कब लागू किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ये पांचवा सवाल हो गया। उसके बाद आएगा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद की बात करेगा तो 395 अनुच्छेद है। ये हो जाएगा आपका छठा सवाल। उसके बाद पूछा जाएगा भाग कितना था? मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में भागों की संख्या 22 था और ये सातवां सवाल हो जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि मूल संविधान में अनुसूची कितना था? तो अनुसूची 8 था, अनुसूचियों की संख्या 8 था। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका आठवां सवाल। फिर अगला इसी में पूछा जाएगा वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचित? अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर कुल मिला के 12 अनुसूचित। ये 9वां सवाल हो जाएगा। उसके बाद सवाल पूछा जाएगा संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? संविधान में प्रथम जो संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संशोधन कब होता है? 1951 में। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 10वां सवाल। और प्रथम संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था। ये हो जाएगा अनुसूची नंबर। इस तरह से पूछा जाएगा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ा गया? तो अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिसके अंदर में कि भूमि सुधार से संबंधित कानून को प्रावधान इसके अंदर लाया गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 11वां सवाल। उसके बाद प्रश्न आएगा कि 42वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन को लघु किस संविधान के रूप में, किस रूप में जाना जाता है? तो हम लोग करेंगे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ये 12वां सवाल हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से सवाल पूछा जाएगा लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो हम लोग आंसर करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ये 12वां सवाल हो जाएगा। उसके बाद आएगा प्रश्न की प्रस्तावना। ये जो भारत 42वां संविधान संशोधन 1976 है, तो इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 13वां सवाल।
इस तरह से ये हो गया 13वां सवाल कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो केवल और केवल 1 बार, और ये कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये 13वां सवाल हो गया। अब देखिए आएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर किन शब्दों को जोड़ा गया? यहाँ पर हम लोग आंसर करेंगे अखंडता, समाजवादी या और पंथ निरपेक्ष। इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये आपका सवाल नंबर हो जाएगा 14वां। ये 14वां सवाल हो गया। अगला प्रश्न पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहता है? सीधा सवाल पूछा जाएगा। संविधान की आत्मा जो कहते हैं वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 15वां सवाल। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्देशिका, ये उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसको समझने के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक। जिस समय संविधान निर्माण की बात आई तो इस समय संविधान निर्माण के लिए अलग अलग बैठक की गई। इसी क्रम में प्रथम बैठक जो होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक कब हुए? संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 16वां। अब प्रश्न आएगा कि संविधान निर्माण के लिए जो प्रथम बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 17वां हो जाएगा। और यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा संविधान निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और ये सवाल नंबर 17वां हो गया। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक कब होती है? तो संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान निर्माण के लिए अगली बैठक होता है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ से भी सवाल इस तरह से पूछा जाएगा संविधान के लिए, संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये सवाल नंबर हो जाएगा आपका 18वां। अब अगला सवाल इसी में पूछा जाएगा इस तरह से कि संविधान निर्माण के लिए उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे उद्देशिका जो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो इस तरह से ये हो जाएगा सवाल नंबर 19वां। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य प्रश्न पर। मुख्य प्रश्न के पहले यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न आ गया। एक सवाल था और उसके पीछे जो हम लोग पढ़े, ये कम से कम आप मान के चलिए 20 प्रश्न इसके पीछे आया। और इस 20 प्रश्न में से कम ये मान के चलिए 3 से 4 सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और 100% यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पलट कर देखिए, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? सीधा सा सवाल पूछा गया था। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और यहाँ पर देखिए 1976 जो है ऑप्शन सी में है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके और आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए वीडियो में फिर से नई क्लास में उपस्थित होते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय